नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, एंड आप सभी लोग आगे भी बढ़े होंगे। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए। किस बात की देरी है? जल्दी से पॉजिटिव बन जाइए। एकदम पॉजिटिव बनकर ही रीडिंग को देखना है। एंड देखते हैं आज के लिए आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, जो भी एंसेस्टर्स हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट। जल्दी से शफल करते हैं कार्ड्स को और रीडिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिए, तभी आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी। अगर आप स्किप कर देंगे तो चीज़ें आपसे मिस आउट हो जाएंगी और वो चीज़ें फिर आपको नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग करिए एंड जो है एकदम पॉजिटिव बन जाइए अपनी लाइफ में। आप मेरी रीडिंग्स को डेली देख सकते हैं पॉजिटिव अपने आप को रखने के लिए। और किसी भी इंसान के लिए ज़्यादा टाइम तक वेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप जो है किसी इंसान के लिए 2 साल या 3 साल या 4 साल तक वेट करते जा रहे हैं और वो इंसान आ ही नहीं रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ मैं। जितने भी लोग मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आपको 1 साल हो चुका है वेट करते करते और फिर भी आपको उनकी तरफ से कोई भी जो है ऐसी चीज़ नहीं देखने को मिली है जिससे आपको कोई प्रूफ मिले कि हाँ ये इंसान आपका है और आपका ही रहेगा, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो प्लीज़ आगे बढ़ने के बारे में ज़रूर सोचिए। अगर आप सोचना शुरू करेंगे तभी वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। ठीक है, अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करिए, क्योंकि जीवन में बहाव में बहते जाना ही ज़िंदगी होता है। ठीक है, ज़िंदगी को आगे लेकर ही जाना ही ज़िंदगी है। ठीक है, टू मूव ऑन, टू जो है जस्ट गो विद द फ्लो। एंड अगर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं आ रही हैं, दैट मीन्स कि वो चीज़ें आपके लिए हैं ही नहीं, वो आपके बेस्ट के लिए नहीं है। आपके लिए कुछ और चीज़ें यहाँ पे यूनिवर्स ने प्लान करके रखा हुआ है, तो आपको उधर जाना है। तो कदम बढ़ाइए अपने और इस डार्कनेस से प्लीज़ बाहर निकलिए। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से देखती हूँ क्या यहाँ पे गाइडेंस है। ओके, नेचर का कार्ड मुझे ऐसा दिखा था, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे मुझे फील हो पा रही है। आपको नेचर से कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त में। देखिए, आपको लीफ भी यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, बटरफ्लाई भी आपको दिख रहा है, इंसेक्ट भी इस पिक्चर में मुझे यहाँ पे दिख रहा है, रोज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, फ्लावर्स भी दिख रहे हैं। तो फ्रेगनेंस जो होता है, जो एक अच्छी स्मेल होती है, उसके कॉन्टैक्ट में जब आप आएंगे ना तो आपकी एक अच्छी नींद आप ले पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक अरोमा थेरेपी होती है, अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो प्लीज़ गूगल करके देखिए और उसके बारे में पढ़िए। ठीक है, अरोमा में क्या होता है कि आपको जो है अपने पूरे रूम का जो एनवायरनमेंट है वो एकदम जैसे रोज़ की जो स्मेल होती है ना, ब्यूटीफुल स्मेल, उस स्मेल से आपको भरना है। जहाँ पे आप लेटते हैं, जिस तकिए पे आप सर रखते हैं, जिस बिस्तर पे आप लेटते हो, तो वहाँ पे आप स्प्रे कर सकते हो। एंड जब आप लेटेंगे तो आपका जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव बन जाएगा। और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने के बाद फिर माइंड को पॉजिटिव बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब आप माइंड को ये कहोगे बार बार कि सब कुछ ठीक होगा, जो भी होगा आपके फेवर में ही होगा, अगर वो इंसान आता है तब भी और नहीं आता है तब भी, वो आपके लिए बेस्ट है। और अपने माइंड को ऐसा बता करके पॉजिटिव अपने आप को बनाना शुरू करिए। जब आप पॉजिटिव बनाना शुरू करते हैं तो आपको गहरी नींद भी आने लगती है। ठीक है, ये जो नींद की प्रॉब्लम बनी हुई है वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और इसमें बिल्कुल भी शक मत करिए कि आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, वो नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। नहीं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बिकॉज मैं आप लोगों को यहाँ पे कह पा रही हूँ। ठीक है, मैंने भी ये सारी चीज़ें देखी हैं। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब लोग भी कर सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, और ओके, लेट्स आगे चलते हैं, आपके बारे में बताते हैं यहाँ पे। तो यूनिवर्स कह रही है कि जो भी स्पिरिट वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपसे लगातार कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बात करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, लेकिन आप उनके साइंस को, सिंबल्स को, सिंक्रोनिसिटीज़ को ध्यान नहीं दे रहे हो, बिल्कुल भी पहचान नहीं रहे हैं आप लोग। तो इस वक्त में प्लीज़ ध्यान दीजिए उनकी तरफ से जो भी आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, प्लीज़ ध्यान दीजिए और उस पर वर्क करना स्टार्ट करिए। लेट्स सी सम मोर मैसेजेस यहाँ पे। और आपके लिए ज़्यादा बड़ी मैं रीडिंग यहाँ पे नहीं बनाऊंगी। एंड आई थिंक कल भी मैंने 444 की सिंक्रोनिसिटी देखी थी। आज भी यहाँ पे जब मैं स्क्रीन पे देख रही थी तो 444 ही हुआ था। डेफिनेटली डरिए मत, ठीक है। डर
जो है एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे अच्छे इंसान को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देती है। चाहे आप जितने भी मजबूत हों, लेकिन आपका जो डर है वो आपके ऊपर हावी अगर हो रहा है, दैट मीन्स कि आप एक डार्कनेस की तरफ खिंचते जा रहे हैं। तो प्लीज़ उस डार्कनेस से आपको ऊपर उठना है, ठीक है। यूनिवर्स नहीं चाहती कि आप इस तरीके से डार्कनेस में जाएं और वहीं जो है रह जाएं। यूनिवर्स चाहती है आप आगे बढ़ो, जीवन में आगे उजाले की तरफ बढ़िए। कभी कभी हमें ऐसा लगता है गहरी जो है टनल चलती जा रही है, गुफा में आप हो, ठीक है, एक रास्ता है जहाँ पे चारों तरफ जो है अंधेरा ही अंधेरा है। वैसा ही सिचुएशन आपकी लाइफ का बना हुआ है। आपको नहीं पता कि उजेला कब आएगा, आपको नहीं पता सूरज कब निकलेगा, आपको नहीं पता कि उस सिचुएशन का सल्यूशन आपको कब मिलेगा, आपको नहीं पता है कुछ भी कि सारी चीज़ें ठीक कब होंगी, आखिर कब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। तो ये जो एक आप चलते तो जा रहे हैं इस अंधेरे में, लेकिन आपको वो रे ऑफ होप नज़र ही नहीं आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस जो टनल में आप चल रहे हो ना, डार्कनेस के, इस टनल का एंड ज़रूर है और उस एंड के बाद आपको वहाँ पे सन भी निकलेगा और इस तरीके से निकलेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। फिर आपकी लाइफ में यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ नहीं रह जाएंगी, लेकिन क्योंकि आपको वो सन की रेज नहीं पहुँच रही हैं आप तक और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वैसा होगा भी कि नहीं होगा, तो आप अभी हिम्मत हार रहे हैं। हिम्मत नहीं हारनी है इस समय पर, और ये जो भी टफ पीरियड है इसको डट करके आप सामना करिए। बिल्कुल आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होंगी, डेफिनेटली होंगी, ठीक है। हर किसी इंसान के लिए यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ ज़रूर सोचा होता है। गिव बैक इस समय पर आपको देने की ज़रूरत है, इंस्टेड कि आप किसी से मांग रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस जो है जो भी लगा के रखी हुई ना आपने कहीं से भी, चाहे अपने पर्सन से या फिर किसी भी इंसान से, वो सारी हटा दीजिए। एक्सपेक्टेशन ये एक ऐसी जो है जड़ होती है जो हमें दुख देती है, ठीक है। भले ही सामने वाले ने हमें उतना ट्रस्टवर्दी हमें महसूस कराया, फिर ट्रस्ट फील करवाया, फिर हमारी एक्सपेक्टेशन बनी, लेकिन वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन एक्सपेक्टेशन हम रख रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशन हो सकता है सामने वाला पूरी नहीं कर पा रहा है, दैट्स वाई तो आपको दुख हो रहा है। तो एक्सपेक्टेशन एक वजह बन रही है आपके दुख की, तो इस एक्सपेक्टेशन को निकाल के फेंक देना है बाहर अपनी ज़िंदगी से, ठीक है, अभी के अभी। और यूनिवर्स चाहती है कि कुछ लोगों को हो सकता है आपकी ज़रूरत है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपसे भी ज़्यादा दर्द में हैं, आप उनके दर्द को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि आप खुद इतने ज़्यादा दर्द में हैं। कोई और शायद उनके दर्द को इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएगा जैसे मैं आप सब लोगों के दर्द को समझ सकती हूँ। तो उसी प्रकार से आप भी दूसरों के दर्द को समझ सकते हैं। आप चैरिटी करिए, ठीक है, आप किसी NGO में काम करिए, कोई एक्टिविटीज़ में जो हिस्सा लीजिए, ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए कुछ अच्छा करिए, नेचर के लिए कुछ अच्छा करिए, बच्चों के लिए, ठीक है, ओल्ड एज होम में जाके जो है आप वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे सर्विस कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम और आप जैसे लोग ही हैं जिनके मन में करुणा है, जिनके मन में जो है दूसरों के प्रति करने की कोई इच्छा है। हम जिस निस्वार्थ भाव से सामने वाले के लिए कर सकते हैं वैसे कोई नहीं कर सकता दुनिया में। और इसी वजह से आपको ये सारी चीज़ें इसलिए दिखाई जा रही हैं ताकि आप वहाँ तक पहुँच सको, उन लोगों तक पहुँच सको जिनको आपकी ज़रूरत है, और उन लोगों के लिए आप कुछ कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों से यूनिवर्स बता रही हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या आपके लिए गाइडेंस निकल के आता है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। ओके, यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो फॉरगिवनेस के हैं। देखिए लेट गो का कल भी आया था मैसेज, आज भी आया है यहाँ पर, देखिए आप लोग देख लीजिए, लेट गो का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ लेट गो करिए, छोड़ दीजिए। कोई भी इंसान को पकड़ के रखने की कोशिश मत करिए। अगर आपने छोड़ दिया उस इंसान को और वो चला गया, ठीक है, अगर वो वापस आते हैं दैट मीन्स कि वो इंसान आपके थे। अगर वो इंसान वापस नहीं आते दैट मीन्स कि वो इंसान आपका है ही नहीं जिस पे आप अपना हक समझ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे लेट गो कर दीजिए, छोड़ दीजिए। जिस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा बंद करने की कोशिश करेंगे मुट्ठी में, वो उतनी ही तेज़ी से फिसल जाएगी। जैसे कि रेत होती है, आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हो लेकिन वो इतनी चिकनी होती है कि वो जो है हाथ से फिसल जाती है। इसी तरीके से रिश्ते भी होते हैं। अगर आप
ज़ोर डालोगे, ज़बरदस्ती करोगे, तो वो इंसान भी आपसे बहुत दूर चले जाएंगे। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप लेट गो कर दो। और प्लस ऐसे भी सिचुएशन है जहाँ पे आपको पेन हो रहा है अंदर से, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये पेन हट ही नहीं रहा है, एक अजीब सा दर्द है जो मेरे सीने में एकदम खाए जा रहा है, और इस दर्द को मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है। फील होता है ना ऐसा? तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो फीलिंग है ना, ये मैंने भी फील करी है। तो आप लोग जो है प्लीज़ मेडिटेशन करिए, और इस दर्द को कैसे निकालना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। प्लीज़ आप मेडिटेशन करते वक्त एकदम स्ट्रेट बैठ जाइए, अपने दोनों हैंड्स को अपने लेग्स पे आगे ऐसे फैला के रखिए, एंड उसके बाद अपनी आइज़ को क्लोज़ करके अपनी बिंदी जहाँ पे मैंने लगाई है वहाँ पे आपको कंसंट्रेशन बनाना है, आंखें बंद करके, और सोचना है कि वहाँ पे एक वाइट लाइट है। पहले अपना फोकस बनाना स्टार्ट करना है, पहले प्रैक्टिस करनी है ये फोकस बनाना। और फोकस बनाने का मतलब क्या है? आप पूरी तरीके से खो चुके हैं उसके अंदर, आप उस डिवाइन लाइट में इतना ज़्यादा मगन हो चुके हैं, आपको कुछ भी दिमाग में चल ही नहीं रहा है। कोई भी थॉट आपके अगर माइंड में चल रहा है ना, दैट मीन्स कि आप फोकस नहीं बना पा रहे हो। जब आप पूरी तरीके से फोकस बना लोगे और एकदम खो जाओगे यहाँ पे जो डिवाइन लाइट है उसके अंदर, तब जाके आपको अपने आप से कहना स्टार्ट करना है उस मेडिटेटिव स्टेट में कि मेरे अंदर से जितना भी दर्द है वो बाहर निकल रहा है। मैं फील कर पा रही हूँ धीरे धीरे कि मेरे अंदर से जितना भी दर्द है सब बाहर निकल रहा है। धीरे धीरे मैं एकदम खाली हो रही हूँ, मुझे अब कुछ भी फील नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें, सारा दर्द मैंने अपने अंदर से बाहर निकाल दिया है। तो ऐसे पॉजिटिव बनना है, अपने आप को कहना है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, आप कर सकते हैं, आप सभी लोग कर सकते हो, बहुत आसान है। बस उस समय पर हमें बताने वाला कोई नहीं होता है, और मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो आप लोग ये करिए। और ये चीज़ प्रैक्टिस करके और ये अच्छी अच्छी बातें अपने आप से करनी है, अपने माइंड में डालनी है बातें कि ये दर्द निकल रहा है और आप उस इंसान को छोड़ रहे हैं, उस इंसान को जाने दे रहे हैं। ठीक है, आपने समय पर सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, आपने जो है समय पे ये छोड़ दिया कि वो इंसान आपके पास रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, जैसी सिचुएशन बनी है आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, उसको वैसे ही आपने छोड़ दिया, वैसे ही छोड़ दिया। आप उसमें कोई एफर्ट अब अपनी तरफ से नहीं लगाएंगे। मैं अब कुछ नहीं करूँगी, जो हो रहा है जैसे हो रहा है, आपने उस चीज़ को मान लिया है और आप अब अपने दिल से सारा बोझ जो है बाहर निकाल रहे हैं। मैं सारा बोझ अपने अंदर से बाहर निकाल रही हूँ। प्रेजेंट टेंस में बोलना है, अपने माइंड को ये सेंटेंस बोलकर सुनाना है, अपने कानों में ये आवाज़ जानी चाहिए, बोल के बोलना है। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को करनी है एंड ऐसे लेट गो होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने तो सोचना छोड़ दिया है, लेकिन अगले ही दिन आपको उनके थॉट्स आएंगे, या तो अच्छे थॉट्स आएंगे या तो बुरे थॉट्स आने लगेंगे। आप उनको कर्ज करोगे, गाली दोगे या फिर कुछ भी, लेकिन लेट गो करिए। ठीक है, लेट गो करना स्टार्ट करिए और उन्हें फॉरगिव कर दीजिए। यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड भी आया है, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए अपनी तरफ से जिससे भी गलती हुई है, जिसने भी आपका दिल दुखाया है, तकलीफ़ पहुँचाई है, जो भी सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल है, जितने भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन्होंने आपको गलत वर्ड्स का यूज़ इस्तेमाल किया है आपके लिए, आपके साथ गलत किया है, इनजस्टिस हुआ है, सबको माफ़ कर दीजिए, सबको माफ़ कर दीजिए। क्योंकि आप उन सारी चीज़ों को पकड़ के अगर रखे हुए हैं तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक तो ऑलरेडी गलत हो चुका है आपके साथ जो पास्ट में होना था, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को अपने पकड़ के कस के रख लिया है कि हाँ वो चीज़ गलत हुई है। आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, और जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे तब तक आपका हार्ट हील नहीं हो पाएगा। आपको अपना हार्ट हील करना है और माफ़ी दे देनी, क्योंकि एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है जो यूनिवर्स ने आपको दिया है।
एक करुणामयी इंसान जो होता है वही सिर्फ जो है यहाँ पे फॉरगिवनेस दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि मेरे साथ उसने ऐसा किया, मैं भी ऐसा ही करूँगी, मैं भी ऐसा ही करूँगा। लेकिन यहाँ पे आप जो है माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि आपका हृदय बहुत कोमल है, बहुत करुणामयी है, और ईश्वर ने आपको ऐसा बनाया है। ठीक है, तो आपको ऐसा यहाँ पे माफ़ करना है और अपनी इस हीलिंग कैपेसिटी को पहचानिए। आप अपने आप को हील कर सकते हैं, अपनी दवाई आप खुद बन सकते हैं, अपनी हैप्पीनेस आप खुद बन सकते हो, अपनी पीस आप खुद ले करके आइए अपनी ज़िंदगी में। किसी को अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल मत दीजिए, सारा कंट्रोल वापस ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें, और क्लींजिंग का कार्ड भी आया है यहाँ पे। तो यूनिवर्स कह रही है कि क्लींस करिए। ठीक है, क्लींस मतलब कि देखिए यहाँ से बॉडी के अंदर से बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं जो बाहर जा रहे हैं, प्लस यहाँ पे कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ भी हैं। यहाँ पे जो एनर्जीज़ का फ्लो दिखा रहा है अंदर से बाहर की तरफ, वो ये दिखा रहा है कि एक अंदर बहुत ही गहरा जो है आपके माइंड में, आपकी बॉडी में, आपकी पूरी सोल में एक दर्द भरा हुआ है, पेन भरा हुआ है, बर्डन भरा हुआ है, एक गिल्ट रिग्रेट भरा हुआ है, प्लस जो है शेम भरा हुआ है। आप अपने ऊपर ही जो है कॉन्फिडेंस जो है करना भूल चुके हो, आपको बिल्कुल भी अपनी वर्थ मालूम नहीं है, आपने दूसरों की वजह से अपनी वर्थ को कम समझना शुरू कर दिया है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने पास्ट में करी और अभी भी आप कर रहे हैं। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि सबको बाहर निकालिए, अपने अंदर से महसूस करिए कि वो सारी चीज़ें धीरे धीरे बाहर निकल रही हैं। मेरे अंदर से जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं वो सब बाहर निकल रही हैं धीरे धीरे, और मैं क्लीन हो रही हूँ। मेरी पूरी बॉडी क्लीन हो रही है, मैं अंदर से स्वच्छ हो रही हूँ, एकदम प्योर बन रही हूँ, मेरी सोल एकदम प्योर बन रही है। और ये जो आप बोल रहे हो ना अपने आप से, वो आपके माइंड तक जा रहा है, और जब आपके माइंड तक जा रहा है ना, तो आपका माइंड वहाँ पे जो आपका बिलीफ बहुत समय से बना हुआ था कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, वो टूट रहा है। जैसे कि एक आपने सुना होगा एक कहावत कि एक पत्थर जो होता है, अगर उस पर बार बार पानी की एक बूंद भी पड़े, पानी की अगर एक बूंद भी बार बार टपक टपक के जो है उस पर पड़ रही है, तब भी वो पत्थर जो है टूट जाएगा। ज़रूरत नहीं है कि हम पूरी बौछार दें उस पत्थर पे तभी वो पत्थर टूटेगा, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार से आपका जो बिलीफ बन गया है, जो कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, या फिर खुशियों की तरफ आप नहीं बढ़ पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो कि और भी अच्छी चीज़ें हैं लाइफ में जो आप कर सकते हैं। आप अपना करियर बना सकते हैं, आप अपना लाइफ देख सकते हैं, आप अपनी फैमिली देख सकते हैं, आप अपना नया कुछ इन्वेंट कर सकते हैं, कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं। आप नहीं देख पा रहे हो, अपने अंदर की कैपेबिलिटीज़ को, अपने अंदर के टैलेंट्स को नहीं पहचान पा रहे, अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने ज़िंदगी को जीना ही बंद कर दिया है और आपको ऐसा लगता है कि अब आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये एक बिलीफ सिस्टम है जो आपका टूट नहीं रहा है, लेकिन वो टूटेगा कैसे? वो धीरे धीरे जब आप खुद से कहेंगे कि हाँ, मेरे अंदर का जितना भी नेगेटिव चीज़ है वो बाहर निकल रहा है, वो धीरे धीरे जो है बाहर की तरफ जा रहा है। मैं फील कर पा रही हूँ कि सारी नेगेटिविटीज़ अब बाहर हो चुकी हैं, मैं लाइट फील कर रही हूँ, मेरी सोल एकदम प्योर हो गई है अंदर से, मेरी सोल एकदम डिवाइन बन गई है अंदर से। तो जब आप ये सारी चीज़ें अपने माइंड में डालेंगे ना, तो आपका जो बिलीफ है वो टूटेगा और आप ओपन माइंडेड हो जाएंगे। आप हर चीज़ की गहराई से जो है ऊंचाइयों तक जाएंगे। अभी तक आप डेप्थ में गए थे, अब आप ऊंचाइयों तक जाएंगे, और जब आप ऊंचाइयों तक जाएंगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैंने तो सिर्फ ज़िंदगी का एक पन्ना देखा था, दूसरा हिस्सा तो मैंने देखा ही नहीं था, और दूसरा पन्ना तो अब मुझे दिख रहा है और वहाँ मुझे जाना है। और जब आपको वो सारी चीज़ें दिखने लगेंगी तो आप धीरे धीरे उस तरफ अपना डायरेक्शन बढ़ाएंगे और वहाँ पे आप लोग अपने कदम बढ़ाने लगेंगे ऑटोमेटिकली, और ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, होंगी, डेफिनेटली होंगी, 100%। बस आप ये जो गाइडेंस मैं बता रही हूँ वो चीज़ को आप फॉलो करिए। ठीक है, एंड वल्नरेबिलिटी का कार्ड भी यहाँ पे मुझे नज़र आया है। डेफिनेटली स्पेशली जितने भी मेल्स यहाँ पे मुझे वॉच कर रहे हैं, हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेटिंग है, और इस चीज़ की वजह से
होता क्या है कि लड़कों को बताया जाता है कि आपको रोना नहीं है, आपको स्ट्रांग रहना है। लड़कियां रोती हैं, अगर लड़के रोते हैं तो वो बहुत वीक कहलाते हैं, या फिर उनको जो है लोग कमज़ोर समझते हैं, बुज़दिल समझते हैं, कायर समझते हैं। तो ये जो सारी समाज की थिंकिंग है, समाज की जो एक बिलीफ सिस्टम है, जो समाज ने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाया है ये सब कुछ, ये समाज की सोच है। और इस सोच की वजह से कहीं ना कहीं आप लोग जो है अपना वल्नरेबल साइड दिखाना सही नहीं समझते हैं कि आपके पार्टनर के सामने या फिर आपकी फैमिली के सामने, क्योंकि आप बचपन से जो है हाइड करते हुए आए हैं सारी चीज़ों को, सारी भावनाओं को, तो आपकी वो हैबिट भी बन गई है। और अब आप इतना ज़्यादा अंदर से स्ट्रांग बन गए हैं कि आपको अच्छा नहीं लगता है कि आप किसी को भी अपनी चीज़ों को खुलकर बताएं, या फिर एक्सप्रेस करना आता ही नहीं है वो चीज़ें, क्योंकि हैबिट में नहीं है, कभी हमने किया ही नहीं तो हम कैसे कर पाएंगे। तो ये चीज़ है और इस चीज़ को आपको सही करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजर्व्ड, बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड रहना और अपनी चीज़ों को जाहिर न करना, अपनी चीज़ों को जो है जैसा हो रहा है उस समय पर वैसा ना फील कर पाना, और अपने इमोशंस को बिल्कुल भी बता ना पाना सामने वाले को, तो ये भी एक तरीके का आप जो है ये समझ लीजिए कि आपके अंदर थोड़ी सी ये कमी है और इस चीज़ को आपको ठीक करने की ज़रूरत है। और अपना वल्नरेबल साइड दिखाने से बिल्कुल भी ना घबराएं, ठीक है। जैसा भी मौसम आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, सर्दी है, गर्मी है, कहने का मतलब है दुख है, सुख है, या फिर कड़वा है, कड़वा अनुभव हो रहा है, तो जो भी हो रहा है, अगर रोना आ रहा है तो रोक लीजिए, अगर हंसना आ रहा है तो खुल के हंसिए, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं शो करना है तो कुछ मत शो करिए। तो जैसा जिस समय पर हो रहा है वो चीज़ वैसे करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वैसे नहीं करेंगे तो आप ह्यूमन बीइंग फिर नहीं रह जाएंगे, ठीक है। तो अपनी ह्यूमन बीइंग रहने की जो एक आप कह सकते हैं हेरिडिटरी जो है उसको बरकरार रखिए। प्लस जो है आपसे कहा जा रहा है कि नेगेटिव जो भी कंडीशन आपकी लाइफ में बनी हुई हैं वो आपको हो सकता है मिसगाइड करने की कोशिश कर रही हैं। फियर से डरे नहीं किसी चीज़ से, ठीक है, जो आपको बताने से जो है रोकती रहती हैं कि अगर आपने बता दिया तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, लोग आपके डिसीजंस के बारे में क्या सोचेंगे। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है कि आपको ये करना है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप लोगों से डर रहे हो। तो लोगों से नहीं डरना है। यूनिवर्स चाहती हैं कि आप अपने मन की सुनो, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, ठीक है। ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है कुछ लोगों के लिए हैव फन। यस, इंट्यूटिव नजर्स का कार्ड है, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। बिल्कुल आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी ही है इस वक्त में। एक इंट्यूशन ही है जो आपकी सोल की लैंग्वेज है, क्योंकि सोल एक पॉइंट है, एक बिंदु है जो आपके शरीर के अंदर निवास करती है। और ये जो सोल है ये आपसे कम्युनिकेट कैसे कर रही है? आपकी इंट्यूशन के द्वारा। आपका मन आपसे जो कहता है वो आपकी सोल की आवाज़ है। हम सभी जो है के अंदर ये इंट्यूशन होती है और ये सबसे बड़ा गिफ्ट है जो यूनिवर्स ने हमें प्रोवाइड किया है। और जितने भी हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उन सभी से आप कनेक्ट कर सकते हो इसी इंट्यूशन के द्वारा। इसी थर्ड आई अवेकनिंग के द्वारा ही आप कनेक्शन बना सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हैव फन। कभी कभी ज़िंदगी में हमें रुकना ज़रूरी होता है, स्टॉप लेना ज़रूरी होता है। एंड आपसे कहा जा रहा है कि लास्ट टाइम कब था जब तुमने अपनी सारी चीज़ों को छोड़कर जो है खुल कर हंसा था, ठीक है। मैंने आप लोगों से कहा अभी कि अपने हो सकता है खुल के हंसा नहीं है, तो हंसने की कोशिश करिए, खुल के हंसिए और अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए अलग से। एंड अपनी सोल को परमिशन दीजिए कि हाँ, आप भी जो है खुश रह सकते हैं, या फिर आपको भी खुश होने का अधिकार है, आपको भी जो है ज़िंदगी में एंजॉय करने का अधिकार है। तो ये चीज़ आप लोगों से कहा जा रहा है। सपोर्ट का कार्ड आया है, यूनिवर्स हमेशा आपके सपोर्ट में खड़ी हुई है। जितने भी लोग आपके लाइफ में आए हैं इस वक्त में, ठीक है, जो भी टफ पीरियड होता है, स्पेशली तब की मैं बात कर रही हूँ, अगर उस वक्त में आपके लाइफ में कोई अच्छा इंसान आ रहा है तो वो इंसान ऐसे ही नहीं आपकी लाइफ में आता है, ठीक है। एंड कोई अगर बुरा इंसान भी आ रहा है, बहुत सारे टॉक्सिक लोग भी आते हैं, तो अगर वो भी आ रहे हैं तब भी वो ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आ रहे हैं, कुछ समझाने के लिए, कुछ लेसन देने के लिए आ रहे हैं।
तो हर इंसान आपकी लाइफ में एक रीज़न की वजह से आया है और यूनिवर्स हमेशा आपकी साइड में खड़ा है कि वो आपको सपोर्ट करे। आपको बस उन्हें पुकारने की ज़रूरत है। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ज़िंदगी भर आपके साथ रहते हैं, कुछ होते हैं जो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपके साथ रहते हैं एंड देन उनका जो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तो वो इंसान भी चले जाते हैं। लास्ट कार्ड यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड आया है। तो आई थिंक इससे पहले की जो रीडिंग मैंने करी है उसमें मैंने आप लोगों से कहा था स्पेसिफिकली कि ट्रस्ट करिए, ठीक है। देखिए, ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूनिवर्स पे। मैंने उस रीडिंग में भी यही बताया था और वो मैसेज जो है चैनल हो रहा था, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो भी लॉजिकल माइंड है वो एक अलग रास्ता दिखा रहा है और उस रास्ते पे आप आसानी से चल सकते हो। वो सीधा रास्ता जा रहा है, उस पर कोई कंकर नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, कोई हर्डल नहीं आएगा, कोई ऑब्स्टिकल नहीं आएगा, आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं समाज में और आपको कोई भी रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, ठीक है, जो नॉर्मली इंसान पसंद नहीं करते हैं। लेकिन एक आपका जो हार्ट होगा, जो आपकी सोल आपको रास्ता दिखा रही होगी, वो रास्ता बहुत कठिन होगा, बहुत ज़्यादा उसमें उतार चढ़ाव होंगे, गड्ढे होंगे और बहुत ज़्यादा कंकर पत्थर, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे लोग भी बीच में आएंगे, आपको वो काम करने से रोकेंगे भी, कहेंगे कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम जो है नहीं कर पाओगे, और बहुत सारे आपको डीमोटिवेट करने की भी कोशिश करेंगे। तो ये दो अलग रास्ते हैं, जो एक आपका माइंड बता रहा है, दूसरा आपका हार्ट बता रहा है। अब इन दोनों रास्तों में से आप कौन सा रास्ता चूज़ करते हो ये आपके ऊपर है। अगर आपने अपने माइंड का रास्ता चुन लिया अपनी ज़िंदगी में तो आपको जो वहाँ पर आसानी हो रही है, जो कंफर्ट आपको फील हो रहा है, वो कंफर्ट तो आपको मिल जाएगा लाइफ लॉन्ग, नो डाउट आपको वहाँ पे कंफर्ट मिलेगा, ठीक है। कंफर्ट डेफिनेटली यहाँ पे मिला है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं आ रहा है, कोई भी उतार चढ़ाव नहीं है, अप्स एंड डाउन्स नहीं है, आपकी सोल की कोई ग्रोथ नहीं हो रही, आपको आप जैसे थे वैसे ही रहेंगे 10 साल बाद भी, ठीक है, 20 साल बाद भी आप वैसे ही रहोगे, कोई चेंजेस नहीं आया आपके अंदर। आपकी सोल को कोई एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ, ना बुरे लोगों का हुआ ना अच्छे लोगों का हुआ, कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक कोई लेसन नहीं मिलता है, तब तक जो है हमें हमारी सोल जो है ग्रो कैसे करेगी, ठीक है। एंड ऑन दी अदर हैंड जो आपकी सोल जो डायरेक्शन दे रही है उसमें बहुत सारे टॉक्सिक लोग आ रहे हैं, आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आप झेल रहे हो इस चीज़ को, आप उस चीज़ में अपनी हिम्मत लगा रहे हो, पूरा डट कर उसको सामना कर रहे हो, आप उन सारे लोगों का भी सामना कर रहे हो और उन लोगों को ओवरकम करके आपने जो है आगे बढ़ना सीख लिया, आपने जो है फिर और आगे रास्ते में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, आपने वो सारी चीज़ें भी फेस कर ली। तो इस तरीके से जब इस रास्ते में ये सारी चीज़ें आती हैं तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो आपकी सोल को बहुत सारे लेसन्स मिल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसे भी लोग होते हैं, हमें ऐसे भी करना है, अगर ऐसी सिचुएशन आई तो हमें किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से हैंडल करना है सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे आपकी सोल ग्रो हो रही है, आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगी हैं, ठीक है। और प्लस आप जो है अपनी लिबरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप अपनी सोल की ग्रोथ करेंगे तो आप लिबरेशन की तरफ बढ़ रहे हो, और अगर कोई ग्रोथ नहीं है, कांस्टेंट जा रहा है लाइफ लॉन्ग, तो आपकी सोल लिबरेट नहीं हो पाएगी, वो फिर से नेक्स्ट बर्थ लेगी और फिर से आप लोग वही साइकिल दोहराएंगे। तो ये चीज़ होती है और आपसे यूनिवर्स चाह रही है कि आप अपने दिल की आवाज़ सुनो, अपनी स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चुने, ठीक है, अपनी सोल को लिबरेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। और वो मेहनत तभी होगी जब आप सभी लोग मेडिटेशन करेंगे, और मेडिटेशन करके अपनी अंदर की जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं उसको कहना है कि वो सारी चीज़ें बाहर निकल रही हैं धीरे धीरे। आई एम फीलिंग दैट एवरीथिंग इज़ लिविंग जो है मी, ठीक है, सारी चीज़ें मेरे अंदर से बाहर निकल रही, सब निकल रहा है, जितना कूड़ा भरा हुआ है वो सब बाहर निकल रहा है, जितनी गंदगी है, जितनी भी हेट्रेड मेरे हृदय में है, या फिर किसी के लिए भी जो है मेरे मन में कुछ भी आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें बाहर निकल रही हैं। मैंने उन सारे लोगों को माफ़ कर दिया है, दिल से माफ़ कर दिया है। ये आपको कहना है खुद से, ठीक है। एंड ट्रस्ट बना के रखिए यूनिवर्स पे, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए ही सारी चीज़ें कर रही है, ठीक है। और बॉटम से यहाँ पे जो एनर्जी है, फाइंड योर सेंटर।
आपका जो आउटसाइड वर्ल्ड है वो आपके रिफ्लेक्शन है, जो आपका इनसाइड चलता है वो। मतलब क्या है इस चीज़ का, आपके इनर वर्ल्ड को आपने अभी तक जाना नहीं है। अगर आपने सुना होगा कि अंदर से अगर आप स्टेबल हैं, अंदर से अगर आप मजबूत हैं, मेंटली स्ट्रांग हैं, आप इमोशनली स्ट्रांग हो, तो आपका करियर भी अच्छा जाएगा, आपकी लव लाइफ भी अच्छी जाएगी, आपके रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली लाइफ भी अच्छी होगी, आपकी हर चीज़ अच्छी होगी। लेकिन अगर आपका अंदर का वर्ल्ड, इनर वर्ल्ड ठीक नहीं चल रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, शेम में हैं, गिल्ट में हैं, आपको डर लगता है, आपको बेचैनी होती है, या फिर आप जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर है आपका, तो जो भी ये लो वाइब्रेशनल चीज़ें हैं, अगर आप अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो आपकी ये चीज़ें बाहरी चीज़ों पे भी रिफ्लेक्ट करने लगेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके करियर में उसका रिफ्लेक्शन दिखने लगेगा, ठीक है। आप करियर में आगे सक्सीड नहीं कर पाओगे, कोई भी पाथ आपको चूज़ करना है वो आप चूज़ नहीं कर पाएंगे, सक्सेस आपको नहीं मिल पाएगी, ठीक है। प्लस जो है यहाँ पे आप स्टडीज़ नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़, आपका लव रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलेगा, ठीक है। हर समय आपको डाउट, आपको फियर लगा रहेगा, आपको एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, ठीक है। प्लस जो है आपकी फैमिली लाइफ से, आपकी फैमिली से रिलेशनशिप्स आपके बिगड़ जाएंगे, वो भी चीज़ें नहीं जो है सही रह पाएंगी, क्योंकि आप गुस्सा कर रहे हैं, एग्रेसिव आप हो रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये अफेक्ट करती हैं आउटसाइड वर्ल्ड में, जब आपका इनसाइड वर्ल्ड ठीक नहीं होता है, और इस चीज़ को आपको ठीक करना है। ये यूनिवर्स चाहती है आपसे, और पूछिए अपने आप से कि आप लास्ट टाइम कब था जब आपने अपने आप को चेक किया था। क्या आपने अभी तक अपने आप को चेक किया है? आपके अंदर कौन सी चीज़ हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं बहुत ज़्यादा? तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों से यूनिवर्स कहना चाहती है। लेट्स फाइंड आउट और यहाँ पे क्या मैसेजेस है। लेट्स फाइंड आउट जल्दी से, एंड देन देखेंगे आप लोगों के लिए कि कौन कौन से मैसेजेस हैं यहाँ पर। एंड या इसमें से निकालेंगे कुछ कार्ड्स। ओके, एक कार्ड यहाँ पे आया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो लाइफ है आउट ऑफ कंट्रोल चली गई है टोटली, ओके, मुझे 4 कार्ड्स ही चाहिए थे एंड 4 आ चुके हैं यहाँ पे। देखिए, अगेन इंट्यूशन का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। प्लीज़ अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए। बॉटम से आया है इंट्यूशन, बिल्कुल इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए। एक्टिवेट योर थर्ड आई। आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइड करने की कोशिश कर रही हैं। आपको बहुत ज़्यादा सेंसरी गिफ्ट्स मिले हुए हैं। डिवाइन आपको मैसेजेस दे रही है बार बार। प्लीज़ रिसीव करिए, उन सारे साइंस को लीजिए, इंटरप्रेट करने की कोशिश करिए। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त में आपको दिख रही हैं, वो आपके एक हायर पर्पज़ के लिए आपको दिखाई जा रही हैं। वो एक हायर गाइडेंस है जो आपको दिया जा रहा है, ताकि आपको अपनी लाइफ ईजी बनाने में मदद मिल सके। आपको मदद दी जा रही है, लेकिन आप उन साइंस को जब देखेंगे, परखेंगे, समझेंगे, उसको अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, तभी वो वर्कआउट होगा, ठीक है। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें करिए। उसके अलावा यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्लैरिटी पे आने से पहले, कंक्लूजन पे आने से पहले आपको पूरी चीज़ को एक अलग ही लेवल, एक ब्रॉडर व्यू में देखने की कोशिश करनी। मैंने आपसे कहा कि अपना माइंड को ओपन बनाइए, पहले ओपन बनाइए, हर एक पॉइंट को देखना है अपने पर्सपेक्टिव से, सामने वाले के पर्सपेक्टिव से, थर्ड पर्सपेक्टिव से, फोर्थ इंसान के पर्सपेक्टिव से, फिफ्थ इंसान के पर्सपेक्टिव से, सिक्स्थ इंसान के पर्सपेक्टिव से, हर इंसान के पर्सपेक्टिव से, एंड प्लस जहाँ से आप नहीं भी हो सकता है वहाँ से भी सोचने की कोशिश करिए। तो हर एक एंगल से आपको वहाँ उस नज़रिए तक अपना माइंड को ब्रॉडन करना है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और अगर नहीं किया है तो दैट मीन्स कि आप कुछ ना कुछ यहाँ पे मिस कर रहे हो। तो प्लीज़ किसी कंक्लूजन पे मत आइए, पहले सारी चीज़ों को देख लीजिए खुलकर, उसके बाद ही कुछ चीज़ों को डिसीजन लीजिए। यूनिवर्स चाहती है कि आप मेडिटेशन करो, कंटेम्पलेशन करो, फोकस बनाने की कोशिश करिए। देखिए, मैंने फोकस का वर्ड आप लोगों से कहा था, गेट फोकस एंड स्टे फोकस। फोकस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के दिन में। रोमांस अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो क्योंकि हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हमें लव चाहिए, अफेक्शन चाहिए, हर किसी को चाहिए है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने आप को नर्चर करना स्टार्ट करना। जब आप अपने आप को नर्चर करना स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे आप खुद को ट्रीट करते हैं, वैसे वैसे आपको लोग भी ट्रीट करने लगते हैं, ठीक है। आपको पहले अपने आप को अच्छे से ट्रीट करना है। ये समय एक अच्छा समय है, जो आपका अकेले का समय है, जो आपको यूनिवर्स ने प्रोवाइड किया है, और सेल्फ एक्सेप्टेंस में आए कि हाँ, मैं जैसी हूँ अभी हूँ,
मैंने एक्सेप्ट कर लिया है खुद को वैसे ही, और एक विलिंगनेस लेकर के आइए अपनी लाइफ में कि आप लाइफ को जो भी चीज़ें हैं वो आप एक्सेप्ट करेंगे, आप लव को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करेंगे, तो आप ये चीज़ें जो है विलिंगनेस लेकर के आइए अपने अंदर, ठीक है। एंड गार्डन देखिए, नेचर भी बताया था, वो भी चीज़ निकली है। डेफिनेटली नेचर में टाइम स्पेंड करिए, अपने घर में छोटा सा पेड़ लगाइए, उसको रोज़ जो है उसमें पानी डालिए, उसको ग्रो करिए, ठीक है। जैसे जैसे वो ग्रो होगा वैसे वैसे आपकी एनर्जीज भी ग्रो होंगी, आप भी हील होंगे, और उसकी भी जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आप तक भी मिल पाएंगी। डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ें आप लोग को करने की ज़रूरत है। प्लस आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में अगर क्योर्स है, बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है इस वक्त में, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था आप लोगों को, तो ये समय आपको यूनिवर्स कह रही है कि कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने अंदर जाइए। ये समय अपने अंदर जाने का है, अपने एसेंडेड मास्टर्स, अपने पूर्वज, अपने स्पिरिट गाइड्स को बुलाने का है, उनसे बातें करने का है, उनसे इंस्पिरेशन लेने का है, उनसे मदद मांगने का है, और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का है। ये पीरियड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पीरियड में आपको हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी है। यस, देखिए गिल्ट का कार्ड पहले ही आ गया, विदाउट मच शफलिंग, सिर्फ एक शफल किया मैंने, ठीक है, एंड ये कार्ड तुरंत जो है निकल के आ गया है यहाँ पे। प्लीज़ किसी गिल्ट में मत रहिए, पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उन सारी चीज़ों को भूलने की कोशिश करिए, ठीक है। पास्ट की चीज़ों को पकड़ के मत रखिए बहुत ज़्यादा कि पास्ट में ये सब हो चुका है, आपसे गलती हुई है वो भी भूल जाइए, किसी और से हुई है तो वो भी भूल जाइए, माफ़ कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। पेशेंस, देखिए पेशेंस का कार्ड आया है यहाँ पे, प्लीज़ पेशेंस बना के रखिए, एंड प्लीज़ फुल मून पे एंड न्यू मून पे मैनिफेस्टेशन करना मत भूलिए, मैनिफेस्टेशन ज़रूर करिए। मैं और भी मैनिफेस्टेशन की वीडियोज़ लेकर के आऊँगी आप लोगों के लिए, और बताऊँगी, हिंदी में भी मैं बनाने की कोशिश करूँगी ताकि आपको समझ में आ सके कैसे मैनिफेस्टेशन करना है, ठीक है। ओके प्लीज़ बताएं क्या करने की ज़रूरत है, प्लीज़ पेशेंस रखिए अभी के लिए, एंड अपनी गिल्ट से बाहर निकालिए। और क्या ज़रूरत है, स्ट्रेस का कार्ड है, देखिए प्लीज़ स्ट्रेस में मत रहिए, स्ट्रेस से आपको बाहर निकलना है। और क्या यहाँ पे करने की ज़रूरत है मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, हिम्मत रखिए प्लीज़। मुझे करेज का कार्ड भी दिख रहा था, ठीक है, प्लीज़ हिम्मत रखिए। देखिए डर में नहीं रहना, मैं डर यहाँ पे चिल्ला रही हूँ इतनी देर से, और डर का कार्ड ही यहाँ पे यूनिवर्स ने दे दिया है। बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है, और डिसीजन बनाने से पहले बिल्कुल भी आप डरिए मत, एक डिसीजन बना लीजिए जो आपके लिए बेस्ट हो, जो आपकी इनर सोल आपसे कह रही है उधर ही आपको जाना है। गाइडेंस जहाँ से भी मिल रहा है प्लीज़ उसको फॉलो करिए, जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक वो वर्कआउट नहीं होगा। और डर के कोई भी डिसीजन मत बनाइए, जो भी चीज़ है जो आपको डर में ले जा रही है दैट मीन्स कि वो सही नहीं है। अगर वो सही होता तो आपको डर नहीं लग रहा होता, कोई भी डिसीजन अगर सही है तो उसमें आपको डर नहीं लगेगा, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड आया है, देखिए दोनों ही डेक से ट्रस्ट की एनर्जी आज बहुत स्ट्रांग निकल के है, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। देखिए ट्रस्ट, दोनों डेक से ट्रस्ट की एनर्जी यहाँ पे निकल, देखिए इसमें भी लिखा है इसमें भी लिखा है, ठीक है। तो आपको प्लीज़ ट्रस्ट बनाना है अपना, एंड माइजर थोड़ा सा टॉक्सिक लोगों से बच के रहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, प्लस जो है वाइज बनिए थोड़ा सा, ठीक है। हर किसी से अपने सीक्रेट्स को बताना नहीं है, शेयर नहीं करना है। अपने बेस चक्रा पे, रूट चक्रा पे प्लीज़, मूलाधार चक्रा जो आपकी फाइनेंसेस हैं उस पर ध्यान देना शुरू करिए, इंडिपेंडेंट बनिए, अपने खुद के दम पे कुछ करिए, ठीक है। अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अबंडेंस, अपनी लाइफ में अबंडेंस को क्रिएट करिए। अगर आप अबंडेंस को क्रिएट करेंगे तभी वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। आपकी लाइफ में अबंडेंस डेफिनेटली लिखी हुई है। चेंज आपकी लाइफ में आपको लेकर के आना है, ये चेंज तभी आएगा जब आप मेहनत करेंगे। देखिए गुस्सा भी मैंने आपको बताया था, फाइटिंग का कार्ड भी यहाँ पे आया है। प्लीज़ अगर एग्रेसिव नेचर है, गिल्ट हो रहा है, डर लग रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो ये जो भी चीज़ें हैं प्लीज़ इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, अपने आप को चेंजेस लेकर के आने हैं, अपने अंदर चेंजेस लेकर के आइए। और पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल हैं, पॉसिबिलिटी है, उम्मीद जो है आपको रखनी है जीवन में, और अपने अस्तित्व को पहले समझने की कोशिश करिए, पहले अपने अस्तित्व को, अपनी इंडिविजुअलिटी को समझिए, उसके बाद जो है आप कुछ और करिए, ठीक है। वन मोर लास्ट यहाँ पे कार्ड में देखना चाहती हूँ यूनिवर्स क्या बताना चाहती हैं, एक और लास्ट कार्ड,
नॉट सो मेनी कार्ड्स, ओनली 1 कार्ड मैं देखूंगी एंड देन मैं रीडिंग एंड करूंगी यहाँ पे। ओके यहाँ पे देखिए तीनों कार्ड जो आए हैं तीनों रेड इनर्जी। ओह माय गॉड, बॉटम से भी रेड एनर्जी। देखिए चारों कार्ड्स यहाँ पे रेड आपको नज़र आ रहे होंगे, चारों रेड एनर्जी। लास्ट शफल मैंने किया है रेड एनर्जी। गाइज यहाँ पे आपको ज़रूरत है रेड तारा मंत्र प्लीज़ जो है करिए, ठीक है। प्लस रेड क्लोथ्स भी आप पहन सकते हैं, रेड धागा पहन सकते हैं, रेड जो है आप माला पहन सकते हैं। उसके जो है कौन सा माला होता है आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने बेस चक्रा पे बिल्कुल काम करना है, सोर्स से जुड़ने की कोशिश करिए, जो डिवाइन सोर्स है उससे आपको जुड़ना है। फूल की एनर्जी में आ जाइए, बिल्कुल चिंता मत करिए, सब कुछ ईश्वर पे सौंप दीजिए। आगे खाई है आपको नहीं समझ में आ रहा है, आगे सूरज है कि नहीं है। मैंने कहा ना कि टनल वाली मैंने चीज़ आपको बताई थी, तो बिल्कुल आगे सूरज है, डेफिनेटली है। न्यू बिगनिंग, फूल का कार्ड होता है न्यू बिगनिंग, और न्यू बिगनिंग तभी होती है जब सूरज उगेगा, तभी तो न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। तो न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आपकी लाइफ में है, लेकिन उसके लिए आपको ट्रस्ट करके इस जो भी टफ पीरियड है इससे आपको सामना करना है। और इस पीरियड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन से कनेक्शन बनाने की कोशिश करनी है। जो भी इंसान आपकी लाइफ में लिखा हुआ है वो आपको तय समय पे यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आप टोटल हो जाएंगे, आप अकेले नहीं रहेंगे, ये यूनिवर्स आपसे कह रही है, ठीक है। आपको इस समय पर पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है स्पेशली, और अपने जो भी फाइनेंसेस है उसमें, ठीक है। तो गाइज ये थी आप लोगों के लिए प्यारी सी रीडिंग, और मैं आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। जल्दी से अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए, और अपने जितने भी लोग हैं, फैमिली ग्रुप्स हैं, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो, हर जगह जो है मेरी वीडियो को फैला दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता शायद किसी और को मेरी ज़रूरत हो, ठीक है, किसी और को मेरी वीडियो की ज़रूरत हो, ठीक है। और अगर आप जानते हैं तो वहाँ भी सेंड कर दीजिए। सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सभी लोग वो सारी वीडियोज़ को देख पाओ। मेडिटेशन ज़रूर करें, सेल्फ लव करें, सेल्फ केयर करें, मैनिफेस्टेशन भी ज़रूर करें। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।